नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेन वि सब्बपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। जैन शास्त्र में एक है उत्तरध्ययनानि, उसके 10वें चैप्टर अध्ययन में बताया गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। पेड़ पौधे भी जीव हैं, पानी भी जीव है, हवा भी जीव है, अग्नि भी जीव है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी देव नारक मनुष्य, ये कुल मिलाकर इनकी 84 लाख जीव योनियां निर्दिष्ट हैं। इनमें हमारी आत्मा भ्रमण करती है। धर्म का एक सिद्धांत है कि आत्मा शाश्वत है, यह शरीर नश्वर है। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। शरीर नष्ट होता है। तो हम सब की आत्मा आज है, इस जीवन से पहले भी कहीं थी। धर्म के सिद्धांत के अनुसार कोई की आत्मा इस जीवन से पहले स्वर्ग में थी, हो सकता है। कोई की आत्मा पशु पक्षी किसी योनि में थी, हो सकता है। कोई पहले मनुष्य था और वापिस अब मनुष्य बन गया है। कोई हेल नरक लोक में नारक था, फिर वहाँ से आयुष्य पूरा करके इंसान बन गया है। इसी प्रकार इस जीवन के बाद आत्मा इनमें से कहीं 4 गतियाँ नरक तिर्यंच मनुष्य देव, इनमें से कहीं जाएगी, या कोई विशेष शुद्ध आत्मा होगी तो मोक्ष में चली जाती है। तो यह एक धर्म का सिद्धांत है कि सोल इज इटरनल, सोल इज परमानेंट। आत्मा स्थायी है, शाश्वत है। यह शरीर जो जीवन में हमारे साथ है, यह नश्वर है। तो प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। मैं मूलतः शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो यह मैं आत्मा हूं, शरीर तो मेरे साथ है। तो आत्मा और शरीर, सोल एंड बॉडी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्लास में पानी है, पानी का ग्लास लाओ, ग्लास भी आई, साथ में पानी भी आ गया, परंतु पानी अलग है, ग्लास अलग है। इसी प्रकार मान लें शरीर में आत्मा है, पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बीमारी होती है, ठीक है, अभी आत्मा सहित शरीर है, कभी बीमारी हो जाती है, और कभी शारीरिक बीमारी तो कभी मानसिक बीमारी भी हो सकती है। और भावात्मक इमोशनल डिजीज, भावात्मक बीमारी, 4 शब्द हैं: व्याधि, आधि,
उपाधि और समाधि। व्याधि यानी फिजिकल डिजीज, शारीरिक बीमारी है, वह व्याधि है। और मेंटल डिजीज, मानसिक बीमारी, आधि। शादाधिर मानसी व्यथा, मानसिक व्यथा है वह आदि है। और इमोशनल डिजीज है, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावात्मक बीमारी है। ये 3 प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक। इन तीनों बीमारियों से छुटकारा होता है तो फिर समाधि, पीस, शांति रह सकती है, चित्त समाधि, ब्लिस, इंटरनल पीस, आंतरिक शांति रह सकती है। तो आत्मा है, जैन दर्शन में और धर्म में मान ले कर्मवाद का सिद्धांत है। प्राणी जैसा कर्म आचरण प्रवृत्ति करता है, उसके अनुसार उसको कर्म का फल भी भोगना होता है या कर्म को कटना होता है, काटना होता है। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मानव जीवन में साधना करके आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है। नर से नारायण या जीव से शिव, यानी परम स्थिति को साधना के द्वारा इस मानव जीवन से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम पशुओं से एक अलग प्राणी हैं, चिंतन है, विवेक है। तो ये आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषा मदिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। संस्कृत में कहा गया कि आदमी में और पशु में समानताएं भी है, कि पशु भी खाता है और आदमी भी खाता है, यह समान व्यवहार है। नींद है और इंद्रिय विषय सेवन है, भय लगना है, पशु को भी लगता है, इंसान को भी तो कई बातों में समानता है। पर धर्म की जो साधना इंसान कर सकता है, वह साधना पशु नहीं कर सकता, उतनी ऊंची साधना पशु नहीं कर सकता। तो मनुष्य बड़ा एक अच्छा प्राणी है, उसके पास विवेक शक्ति रहे और विवेक से वो काम करे तो जीवन अच्छा रह सकता है। आदमी के भीतर ये कई भाव हैं, संस्कार हैं, राग द्वेष। मूल तो 2 संस्कार हैं, राग और द्वेष। ये नेगेटिव संस्कार हैं। पॉजिटिव में और भी संस्कार हैं, क्षमा, निरहंकारिता, सरलता, संतोष, ये संस्कार भी होते हैं। पर ये नकारात्मक या असत संस्कार जब उभरते हैं और आदमी आसक्ति में चला जाता है, आसक्ति एक ऐसा रोग है तो बड़ा नुकसानदेह बन जाता है। जैन आगम में आसक्ति को समझाया गया, उल्लो सुक्को ये 2 छूढ़ा गोलया मट्टिया मया 2 भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लगनति दुमेहा। तो एक दीवाल पर सूखी मिट्टी का गोला फेंका गया, दूसरा गीली मिट्टी का गोला फेंका गया। सूखी मिट्टी वाला गोला, वो मिट्टी नीचे गिर जाती है, गीली मिट्टी वाली गोले की मिट्टी दीवार के चिपक सकती है। इसी प्रकार आसक्ति से कार्य करते हैं तो पाप कर्म का ज़्यादा बंध, अनासक्ति से करें तो बंध हो भी नाम मात्र का कम हो। श्रीमद् भगवद गीता में एक बात आती है,
वो आसक्ति के संदर्भ में है। वहाँ 2 श्लोक मिलते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि विषय हैं शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा मन को लगाएंगे, चिंतन उनका करेंगे, तो उन विषयों के प्रति संग अटैचमेंट हो जाता है। संग की थोड़ी अगली लेवल, अगला स्तर है काम हो जाता है। काम होने के बाद गुस्सा भी आ सकता है। कामना की पूर्ति हुई नहीं तो गुस्सा आ सकता है। और फिर आगे सम्मोह है, स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश हो जाए, स्मृति भ्रंश के बाद बुद्धि का नाश, बुद्धि नाश के बाद तो आदमी का विकास का अवरोध, विकास का नाश हो सकता है। तो ये आसक्ति है वो बड़ी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। यह डिजिटल डिटॉक्स की जो बात है, ये आधुनिक जो यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी के जो ये साधन हैं, आधुनिक तकनीकी के, एक अपेक्षा से देखें तो गृहस्थों के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज घर बैठे बैठे धर्मगुरुओं का प्रवचन सुन सकते हैं। कोई यहाँ नहीं भी आ सके तो घर बैठे बैठे ही यूट्यूब आदि ऐसे साधन हैं, घर बैठे ही सुन लो। तो कितनी सुविधा हो गई कि आने में देरी हो गई, जाम हो गया, रास्ते में लेट हो रहे हैं, तो प्रवचन तो शुरू हो गया, मोबाइल फ़ोन से गाड़ी में बैठे बैठे ही सुनते रहो। तो यहाँ देरी होगी तो भी यहाँ की बात सुनने को मिल गई। यानी कितनी इस टेक्नोलॉजी की एक ये गुणवत्ता माने कि सुविधा हो गई है, दूर बैठे कितनी प्राप्तियाँ की जा सकती है। तो ये जो यंत्र हैं, मोबाइल फ़ोन है, एक लैपटॉप, कंप्यूटर आदि आदि ये चीज़ें हैं, इनका अपना उजला पक्ष भी देखा जा सकता है। किसी बात में एक उजला पक्ष भी हो सकता है, दूसरा अंधेर पक्ष भी हो सकता है। हम कभी केवल उजले पक्ष को ही देखें तो अंधेर पक्ष की बात को छोड़ देते हैं, और कभी केवल अंधेर पक्ष को ही देखें तो हम उजले पक्ष को भी गौण कर सकते हैं। और कभी एक समान दृष्टि से देखें कि इतना उजला पक्ष है, इतना इसका अंधेर पक्ष है। दोनों पक्षों को हम समता भाव से देख लें, निष्पक्ष भाव से देख लें, फिर यह ध्यान दें कि उजला पक्ष है उसको तो मान लो आदमी काम में भी ले तो ले, तो जो अंधेर पक्ष है वो काम में नहीं लिया जाना चाहिए। हम मोबाइल फ़ोन, ये टेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ है, सोशल मीडिया, इसका उजला पक्ष भी देखा जा सकता है और अंधेर पक्ष भी देखा जा सकता है। तो इतनी सुविधा है कि दूर बैठे बैठे बात कर लो, दूर बैठे बैठे अध्ययन करा दो, 1000 कोस दूर बैठे को पढ़ा दो, भले प्रोफेसर कहीं पर है, विद्यार्थी कहीं है, क्लास ले ली जाए, तो कितनी बड़ी सुविधा हो गई। तो टेक्नोलॉजी का उजला पक्ष भी है। अब साथ में जो अंधेर पक्ष है उसको भी ध्यान में लें कि अंधेर पक्ष है, उस पक्ष में जाने से बचने का प्रयास करें। मैं भूल न करूं तो एक बार मैं मध्य प्रदेश गया था, सन 2004 की बात है। मैं झाबुआ में, प्रॉपर झाबुआ में गया। वहाँ संभवतः रात के समय हमारा प्रोग्राम हो रहा था। मुनि कुमार समण जी वहाँ मेरे आसपास बैठे थे। संभवतः कुमार जी ने मुझे इशारा किया कि आप देखो वो बच्चा क्या करता है। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे थे, तो संभवतः एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान के पास कुछ यूँ लगाकर कुछ यूँ अभिनय सा कर रहा था।
मैंने उस बच्चे को इशारा करके मेरे पास आने का इशारा किया। बच्चा छोटा सा था, मेरे पास आया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे? तो उसने बंदूक यूं उस पास वाले बच्चे के कान के बंदूक लगा के वो अभिनय सा कर रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे थे? कहा इस मैं थोड़ी बात में अंतर हो तो कहा इस बच्चे ने मुझे छेड़ा था, मैं इसको शूट करूंगा, बंदूक से मारूंगा इसको। तो छोटे से बच्चे में बंदूक से मारने की अभिनय भी शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जरूर इसने यह टीवी आदि के माध्यम से देखा है, वह सीख गया ऐसे शूट करना होता है। वो तो एक वास्तव में मारा नहीं था, बाद में अमेरिका में और में तो वो बच्चों ने शूट करना शुरू कर दिया। अब ये मीडिया बड़ा काम का भी हो सकता है, कहीं गलत चीज़ें भी बच्चों आदि में आ सकती हैं। अब ये मोबाइल फोन आदि है, अब बच्चे कई बार लगता है इतने इसके पीछे पड़ जाते होंगे कि माँ ने मोबाइल फोन हाथ से ले लिया तो बच्चा रोएगा कि माँ को थोड़ा पीटना शुरू करेगा। जब तक वापिस मोबाइल बच्चे को नहीं दे देंगे तब तक बच्चा शांति से शायद कभी न रहने दे। यानी वो बच्चे में मोबाइल का इतना आसक्ति कर दें, प्रेम, तो हो सकता है ऐसा। इस सारे संदर्भ में ये डिजिटल डिटॉक्स की बात है। जैसे धर्म के क्षेत्र में मौन करते, 1 घंटा मौन, 2 घंटा मौन, 3 घंटा मौन, ऐसे ही कर ले। 2 घंटा मोबाइल का उपयोग नहीं करना, 1 घंटा नहीं करना, 3 घंटा नहीं करना। और ये वो मुनि जी बोले थे रात को 12 बजे से, जैसे नौकारसी करते हैं हमारे नौकारसी, रात को 12 बजे से सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक खाना पीना कुछ नहीं। तो ऐसे ही मोबाइल की नौकारसी कर लें। भी के 12 बजे से नौकारसी समझ में नहीं आए तो 12 से सुबह 7 बजे तक, ये 7 घंटा का समय है कि 7 घंटा तक अत्यंत जरूरी स्थिति के सिवाय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगा। यह भी एक धर्म का ही काम है, संयम हो गया। अत्यंत जरूरी इमरजेंसी के सिवाय 12 से 7 बजे तक मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगा। आप लोग बच्चे तो अभी थोड़े कम दिख रहे हैं, आप लोग यह नियम लेना चाहें 1 महीने के लिए कि रात की 12 से सुबह के 7 बजे तक अत्यंत जरूरी के सिवाय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। या कोई दूसरे का फोन आ जाए तब तो फिर भी उठाना पड़े, चला करके फोन का उपयोग नहीं। प्रतिज्ञा करा दें 1 महीने तक, हैं? अगले 4 जनवरी तक, मान लो 4 दिसंबर है, 4 जनवरी 1 महीने तक रात की 12 से 7 बजे तक इमरजेंसी के सिवाय या दूसरे का फोन आ जाए तो उसके सिवाय बाकी मोबाइल फोन को मानो छूना ही नहीं, उपयोग नहीं करना। ठीक है, लो हम प्रतिज्ञा करते हैं 1 महीने तक रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक इमरजेंसी स्थिति के सिवाय या दूसरे का कोई फोन आ जाए उसको सुनने के सिवाय या उसको मामूली सा कोई उत्तर देने के सिवाय हम फोन का उपयोग, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। हो सकेगा तो हाथ में भी नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा है, त्याग है। ठीक है। तो ये डिजिटल डिटॉक्स, यह इसका संयम हो गया। तो ऐसे ये 7 घंटे का, कभी दिन में भी 1 घंटा, भी दिन में भी 1 घंटा फोन का उपयोग नहीं। यूं यानी सारांश है ये उजला पक्ष अंधेर पक्ष। उजला पक्ष तो ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, कोई साधु भी हो सकते हैं, उजले पक्ष को काम लेते हैं। जो नुकसानदेह है कि ड्राइविंग की जा रही है, ड्राइविंग के साथ मोबाइल कान पर लगा है, मान लो बात हो रही है तो कहीं ड्राइविंग में गड़बड़ी हो सकती है। अभी वो डॉक्टर साहब कोई बता रहे थे कैसे वो एक्सीडेंट की बात मोबाइल फोन के कारण से। तो ऐसे अब एक काम में अब बच्चे हैं, इधर तो खाना खाना, इधर वो टीवी देखना, दोनों साथ है, दोनों काम साथ न करें। खाना खाना है तो टीवी नहीं देखना, टीवी देखना तो खाना नहीं खाना। एक प्रवृत्ति को यूं बंद कर दिया जाए तो यह भी एक संयम का प्रयोग हो सकता है।
तो ये अनुव्रत के अंतर्गत अनुव्रत विश्व भारती अनुव्रत के कार्य का संचालन करने वाली है, यूँ अनुव्रत न्यास भी है। तो ये संयम की जो बात है, तो मोबाइल फ़ोन का भी जितना उचित हो उतनी मात्रा में संयम का संकल्प हो, उसके दुष्परिणाम जो आने के लिए आशंकित या संभावित हो उनसे भी बचाव हो सके, और आत्मा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से प्रवृत्ति का संयम हो सके, निरोध हो सके, निवृत्ति हो सके। इन संदर्भों में हम मोबाइल और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का उजला पक्ष अंधेर पक्ष दोनों का विवेचन करने का प्रयास रखें और अंधेर पक्ष से बचने का प्रयास रखें। यह एक अच्छी बात या बुरी बात हो सकती है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम।
एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।